नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। और अपन के जो प्री बीपीएड की और एमपीएड की परीक्षा है, इसके लिए अंतिम समय के लिए अपन अंतिम प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और इसके साथ साथ में आपके ओलंपिक्स दिए हुए हैं, तो यहाँ पर इनके सवाल आना संभावित है। तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इसकी पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन में भी अवेलेबल है, साथ ही साथ में आप इसे हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर 7357008180 पर मैसेज करें, वहाँ से आपको मिल जाएगा। राष्ट्रमंडल खेल 2022 जिसे CWG 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? इंडोनेशिया, ब्राज़ील, जापान, इंग्लैंड। तो आप सब लोगों को पता है इंग्लैंड के अंदर बर्मिंघम के अंदर हुए थे। इस बात को अच्छे से याद रख लेना। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सबसे ज़्यादा पदक किसने जीते हैं? तो देखिएगा, कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर वही देश खेलते हैं जो कभी न कभी ब्रिटिश हुकूमत के अधीन रहे हैं। और ब्रिटिश हुकूमत के अंदर अधीन रहने वाले देशों के मध्य कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा पदक जीतने के लिए लगातार एक ही देश अपना दारोमदार रखता है, उसका नाम ऑस्ट्रेलिया है। इस बात को अच्छे से याद रख लेना। जापान भी अपने रैंकिंग में हाई रहता है, ये ध्यान रख लेना। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में टोटल कितने मेडल जीते थे? 66, 71, 92, 61। तो याद रख लेना, 61 पदक जीते थे। भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पूछ लिया जाए तो आप लोगों को सबको पता है कि सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो रहा है वो 2010 के अंदर दिल्ली जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ गेम CWG, उसके अंदर रहा था। इस बात को याद रख लेना है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत या कनाडा? तो आप लोगों को याद रख लेना है ऑस्ट्रेलिया, जो कि रैंकिंग में भी नंबर 1 था। पदक भी सर्वाधिक किसने जीते हैं? ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं। इस बात को याद रख लेना है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या था? पेरी द बुल था। ये बात आपको याद रख लेनी है। पेरी द बुल जो कि 2022 के राष्ट्रमंडल खेलों का क्या था? शुभंकर था। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। वर्ष 2023 में महिला प्रीमियर लीग WPL का कौन सा संस्करण खेला गया था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? देखिएगा, IPL जो है पुरुषों के लिए, उसी प्रकार से महिलाओं के लिए भी हम लोगों ने IPL की तर्ज पर WPL शुरू किया था। उसका पहला संस्करण 2023 में खेला गया था। इस बात को याद रख लेना है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो ध्यान रख लेना, निकहत जरीन और साथ में थे अचंता शरत कमल, यानी C ऑप्शन विल बी राइट आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रख लेना। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो रैंकिंग के अंदर भारत को चौथा स्थान प्राप्त हुआ था। ये रट लेना भैया, सवाल आ सकता है। IPL टीम किंग्स 11 पंजाब का नया क्या नाम हो गया है? तो पंजाब किंग्स नाम हो चुका है। इस बात को याद रख लेना। मैं ज़्यादा टाइम आपका खराब नहीं करूंगा, शॉर्ट एंड स्वीट आपके लिए क्वेश्चन लेकर आया हूँ। अगला जो सवाल है साथियों, महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का आयोजन कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र राज्य के अंदर हुआ था। इस बात को भी आपको याद रख लेना है। 2023 में IPL का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? 16वां संस्करण जो है वो IPL का इस बार कंप्लीट हुआ। ठीक है, भारत ही नहीं पूरे विश्व के अंदर ये जो लीग है वो बहुत पैसे वाली लीग बन चुकी है। इस बात को भी याद रख लेना है। इंडियन प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किसने जीता है? चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता है। ये भी आपको याद रख लेना है। भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे पहला मेडल किसने जीता था? क्यों सिलेबस में लिखा हुआ है, ध्यान रख लेना। भारोत्तोलन की खिलाड़ी मीराबाई चानू जो है 2020 ओलंपिक्स के अंदर पहली मेडल विजेता बनी थी। इसको भी ध्यान रख लेना है। नीरज चोपड़ा का किस खेल से संबंध है? भाला फेंक से संबंध है, जेवलिन थ्रोअर से संबंध रखते हैं। 2020 टोक्यो ओलंपिक के अंदर इन्होंने क्या जीता है? गोल्ड जीता है। और 2024 पेरिस के अंदर इन्होंने सिल्वर जीता है। जेवलिन थ्रोअर है भारत के, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने साल बाद टोक्यो ओलंपिक 2020 में कोई मेडल जीता है? तो टोटल 41 साल बाद में हम लोगों ने 2020 के अंदर ब्रॉन्ज जीता था और 2024 के अंदर भी हम लोगों ने क्या जीता है? ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन किस राज्य द्वारा किया गया था? मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। भारत के अंदर खेलों को बढ़ावा देने के लिए
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर किया था। मैं आपको आज कह रहा हूं, यहां से पक्के सवाल छपेंगे। जो बच्चा लास्ट टाइम में रैपिड रिवीजन, आपके पास टाइम नहीं है, 1.5 गुना स्पीड कर लो, 2 गुना स्पीड कर लो, 1.7 गुना कर लो, पर इन क्लासेस को देख के जाना, सुनने से 2-4 लाइनें याद हो जाती है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम बोलो अपने मुंह से, कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश से हुआ था। मुंह मुंह में बोलते रहना साथ साथ में। इस वर्ष खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था? तो ध्यान रख लेना, इस बार तीसरा आयोजन हुआ था। इंपॉर्टेंट सवाल है। खेलो इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली, मुंबई। तो ध्यान रख लेना, नई दिल्ली के अंदर खेलो इंडिया का मुख्यालय है। KIUG 2023 के शुभंकर यानी मस्कट का नाम क्या है? तो ध्यान रख लेना, जीतू। कौन है बेटा? जीतू। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में किस विश्वविद्यालय ने शीर्ष स्थान पर जगह बनाई थी? तो पंजाब विश्वविद्यालय ने बनाई थी। ये भी आपको रट के रख लेना है। साथियों, अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में आयोजित खेलो इंडिया युवा गेम्स 2022 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा था? महाराष्ट्र राज्य ने नंबर 1 रैंकिंग प्राप्त की थी 2023 आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 के अंदर। ये ध्यान रख लेना, करंट अफेयर्स के अंदर से खेलो इंडिया नहीं आएगा, पर पुराने सवाल आपके पूछे जा सकते हैं। 5वें खेलो इंडिया युवा गेम्स 2022-23 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? तो ध्यान रख लेना, मध्य प्रदेश राज्य के अंदर हुआ है। महत्वपूर्ण सवाल है। 2023 में खेलो इंडिया युवा गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? तो 5वां संस्करण आयोजित हुआ है। ध्यान रख लेना। खेलो इंडिया युवा गेम्स 2023 में कितने खेलों को शामिल किया गया है? 27 खेलों को शामिल किया गया है। खेलो इंडिया युवा गेम्स 2022-23 में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक किस राज्य ने जीते हैं? महाराष्ट्र राज्य ने जीते हैं। राष्ट्रमंडल खेल 2022 CWG 2022 के उद्घाटन समारोह के अंदर भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो ध्यान रख लेना, मनप्रीत सिंह और साथ में PV सिंधु, इन दोनों ने वहां पर ध्वजवाहक की भूमिका निभाई थी। ये याद रख लेना है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो ध्यान रख लेना, वहां पर निखत जरीन, अजंता शरद कमल, यानी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? अभी डिस्कस किया है, चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। 2020 समर ओलंपिक्स का आयोजन कहां हुआ है? टोक्यो के अंदर हुआ है। इस बार कहां हुआ है? तो पेरिस के अंदर हुआ है। रियो ओलंपिक 2016 के अंदर हुए। 2012 बीजिंग ओलंपिक है, इसको भी याद रख लेना है। ठीक है। टोक्यो ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? यूनाइटेड बाय इमोशंस। ये याद रख लेना, यूनाइटेड बाय इमोशंस है ना, मोटो इसका इस बार टोक्यो के अंदर था। भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कितने मेडल जीते थे? 7 मेडल जीते थे, और ये सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था आज तक का। ठीक है, हमने आज तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी कहाँ किया? टोक्यो के अंदर ही किया है। ये ध्यान रख लेना, भारत ने सबसे अच्छा प्रदर्शन इस बार 6 जीते हैं, पिछली बार 7 जीते थे। टोक्यो ओलंपिक कहलाता 2020 है, परंतु हुआ कब था? 2021 में पेंडेमिक के कारण एक साल इसको टाला गया था। रेसलर बजरंग पूनिया ने टोक्यो ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? तो रेसलिंग से संबंध रखते हैं, हरियाणा के बजरंग पूनिया कांस्य पदक जीता था 2020 के टोक्यो ओलंपिक के अंदर। भारत की ओर से टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे पहला मेडल के कौन लेके आई थी? मीराबाई चानू। ये भी याद रख लेना। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से संबंध रखते हैं, वापस सवाल आ गया है। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने साल बाद में पदक जीता है? 41 साल बाद में। ये भी पुनः आ गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2023 का आयोजन किस राज्य में हुआ है? उत्तर प्रदेश। रिपीट कर रहे हैं सवालों को ताकि याद हो जाए। ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? कोको गॉफ, आर्यना सबालेंका, एलिना राइब्किना, हेलिथोरा। तो उत्तर हो जाएगा आर्यना सबालेंका। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब जीतने वाले कौन है? राफेल नडाल, डेनियल मेदवेदेव, नोवाक जोकोविच, कार्लोस अल्फराज। तो आपका उत्तर होगा, है ना, बहुत शानदार सनसनी टेनिस की नोवाक जोकोविच। ठीक है, ये याद रख लेना। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो याद रख लेना, ईगा स्वीएटेक। ठीक है, ईगा स्वीएटेक ने क्या किया है? फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब जीता है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल का खिताब जीतने वाले कौन है? नोवाक जोकोविच है, ये याद रख लेना है। विंबलडन ओपन 2023 में टूर्नामेंट के अंदर जो महिला सिंगल्स का खिताब जीता है वो कौन जीता है? मार्केटा बोंड्रोसोवा। भयंकर नाम है भैया, है ना।
विंबलडन ओपन 2023 में टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने, ये भी याद रख लेना है। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? कोको गाफ ने। किसने जीता है? कोको गाफ ने। यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। इस बार ओलंपिक्स में मेडल भी किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। महिला प्रीमियर लीग WPL 2023 का आयोजन कहां पर मतलब कहां पर हुआ? ये तो महाराष्ट्र में हुआ है। और पूछा है खिताब किसने जीता है? तो मुंबई इंडियंस ने जीता है। ये ध्यान रख लेना, महिलाओं के अंदर जो IPL की तर्ज पर जो WPL हुआ है उसके अंदर ये जीता है। निम्न में से कौन सी महिला प्रीमियर लीग में सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है? तो आपको पता है भारतीय तेज तर्रार ओपनर श्रीमती स्मृति मंदाना जो है वो सबसे महंगी खिलाड़ी बनी है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। साथ ही साथ में अगला सवाल है कि IPL में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आप सब लोगों को पता है, विराट कोहली नहीं है, ना क्रिस गेल है, ना किरण पोलार्ड है, महेंद्र सिंह धोनी है। इस बात को याद रख लेना। साथियों, अगला सवाल है कि महिला प्रीमियर लीग WPL जो हुआ है 2023 में टोटल टीमें कितनी थी? 5 ही टीमें थी, आगे टीमें बढ़ भी जाएगी। और लास्ट सवाल आज के सेशन का, जो कि अब मेरे हिसाब से अंतिम प्रश्न है। चलिए, थोड़ा सा यहाँ पर अंतिम सवाल आ नहीं रहा है। अंतिम सवाल से पहले अंतिम बात यह है कि इस वीडियो को लाइक कर देना। टोटल 10 से 12 मिनट के अंदर मैंने 50 प्रश्न आपसे डिस्कस किए हैं। आई होप कि आपको ये सेशन काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।